बोले बिरवासण मैया की, बोले बिरवासण मैया की। तो आप भाई यहाँ पर जय बोलेगा तो ये भेड़ा बहन बेटी ये कब बोलेगी? इनकी आवाज आई नहीं रही पीछे। ये रास्ता जो बढ़ रहा है इन पे ये थोड़ी गुजरेगा, आप भी तो गुजरेंगे। तो शर्म ही तो निकालनी और करना चाहिए। तो जोर से बोले पीछे वाली, आगे वाला तो बोल लिया, इनको दम तो देख लिया और पीछे वाला इनको दम देख लिया। बोलो बिरवासण मैया की। आज माँ थरपना देवी, माँ बिरवासण मैया के इस पवित्र स्थल पर हमारे बीच में उपस्थित हमारे सपोटरा नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि सम्माननीय श्री मुन्ना जी, हमारे बीच में हमारी सपोटरा विधानसभा के मंडरायल पंचायत समिति के प्रधान प्रतिनिधि भाई रघुवीर जी माली, साथ में हमारी ही कैला देवी ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि भाई ऋषिकेश जी मीना, हमारी स्थानीय ग्राम पंचायत अमरवाड़ के सरपंच प्रतिनिधि सम्माननीय श्री बाबूलाल जी। शिवराज जी कहाँ हैं? शिवराज जी है ठीक। सम्माननीय श्री कल्याण जी पटेल साहब, श्री बलीलाल जी पटेल साहब, श्री बद्री जी पटेल साहब, श्री धनफूल जी पटेल साहब, श्री लखपत जी उप सरपंच साहब, सम्माननीय श्री कैला जी ठेकेदार जी, श्री खिलाड़ी लाल जी पटेल साहब, श्री भरोसी जी पटेल साहब, श्री बबलेश जी, श्री अमोली जी पटेल साहब पटपड़ी से, सम्माननीय श्री मंच का संचालन कर रहे सभी साथी, सम्माननीय श्री धनराज जी, मेरे साथ में हमारे कुड़गांव से और सपोटरा में व्यापार मंडल के अध्यक्ष भाई मनीराम जी, भाई लखन जी और तमाम जो साथी है, इनका आप सबने बड़े जोर शोर से जो स्वागत और सम्मान किया है, उसके लिए मैं पूरी स्थानीय बस्ती के सम्मानित पंच पटेलों का, सम्मानित बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का और विशेष तौर से हमारी बहन बेटियों का, आप सबके चरणों में मैं नतमस्तक होकर आपको प्रणाम करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले ये बड़ा ही, मैं तो प्रथम बार माँ थरपना देवी के इस पवित्र स्थान पर आया हूँ। इससे पूर्व हमें दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला। आज मैया की विशेष कृपा होगी तो मैया ने बुला लिया, और इसमें बुलाने के पीछे सभी पंच पटेलों का विशेष आशीर्वाद रहा। आपने निमंत्रण दिया और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिल गया। मैया बिरवासण की आप सभी पर और पूरी विधानसभा पर अपनी कृपा बरसाए। त्योहारी सीजन है, आप सबके घर में सुख शांति समृद्धि आए और मैया की कृपा आपका हमेशा बनी रहे, यही मैं माता के चरणों में आपके लिए, हम सबके लिए कामना करता हूँ। आज आप सबके बीच में उपस्थित होकर मैं अपने आप में बहुत हर्षित हूँ, गौरवान्वित हूँ। खुशी होती है कि आपके बीच में आने का हमें अवसर मिला है। लेकिन एक निवेदन करना आप लोगों से चाहूँगा कि आपको इस बात का भली भांति पता है कि सपोटरा विधानसभा में लगातार 15 वर्ष से एक ही व्यक्ति और एक ही पार्टी के लोग बैठते आ रहे हैं। चुनाव के दौरान आपके सबके हमने दर पे जाकर हमने रोक लगाई, आपसे प्रार्थना करी कि एक बार आप हमें मौका दें, विश्वास करें आप हम पर। निश्चित रूप से आपके विश्वास पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। इसी दरमियान हम जब झारवाड़ी की तरफ गए तो हमारी कुछ बहन बेटियों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमसे ऐसे ही हंसी टिटोली में कह दिया, पता नहीं मजाक में उन्होंने कहा इस चीज़ को कि भैया चुनाव जीत जाते अब पुल को निकलवा दीजिए इसको। बट हम तो मैंने भी सुनी सोची थे बड़ो काम है कैसे हुए वो, पर मैंने कि अब तो खेई दे, वोट तो लेना ही है तो खेई दे करवा देंगे। तो मैंने मन में सोची कि हे मैया आपका आशीर्वाद बने और आप हमें शक्ति दे कि हम इनकी बातों पर खरा उतर जाए। आज यदि
सलेमपुर से लेकर ये रोड जो बनने जा रहा है, ये सलेमपुर से बालोती और बालोती से डाबड़ा, डाबड़ा से सातपुरा होते हुए हरिया का मंदिर और वहाँ से ये गोठरा पे आएगा, गोठरा से आड़ा डोंगर आएगा और आड़ा डोंगर से ये बिरवासण देवी के मंदिर पे जाएगा। बिरवासण देवी के मंदिर से फिर झारवाड़ी की तरफ जो पुल बनने वाला है और पुल के बाद में ये रोड जो हमारा कैला देवी जा रहा है, इसको ये कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ लोग काम को देखकर नहीं, पार्टी को देखकर वोट करते हैं और अभी तक लगातार उन्होंने केवल पार्टी के नाम पर ठप्पा लगाने का काम किया है। कौन व्यक्ति काम कर रहा है नहीं कर रहा है इसका कभी आकलन उन्होंने नहीं किया। और चुनाव के दौरान मैं बीच में आपके चरणों में बोलता भी था कि ये वोट दोधारी तलवार है। ये एक ऐसी तलवार है कि यदि इसको आपने गलत जगह पे डाल दिया तो गांव-गांव में लड़ाई होगी, बहन बेटियों की इज्जत लुटेगी, मर्डर होंगे, बलात्कार होंगे, जिसका परिणाम आपने 15 साल देखा है। और ये वोट यदि सही जगह पे डल गया तो इस सपोर्टरा के अंदर नदियों को पार करने के लिए ब्रिज बनेंगे, बहन बेटियों के लिए बड़े अस्पतालों का निर्माण होगा, आने जाने के लिए रोडवेज बस स्टैंड बनेंगे, किसानों को निर्बाध रूप से बिजली मिले इसके लिए 132 kV GSS आएंगे। और ये आपके वोट की ताकत है कि आपने अपने वोट को सही समय पर और सही जगह पे दिया। उस वोट की ताकत के कारण यदि ये ब्रिज बनाए तो ये आपके वोट की ताकत है, किसी की मेहरबानी नहीं है, ये माँ बिरवासण देवी की कृपा है। आज फिर मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहूँगा कि ये 10 महीने का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी का हुआ है और हमारा भी ये 10 महीने का कार्यकाल सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में और आप सबके एक जनसेवक के रूप में हुआ है। यदि मैं 10 महीने की आपसे बात करूं तो आप किसी भी चीज़ की तुलना की जाती है तो पूर्व के समय से की जाती है कि पूर्व के समय में 15 साल में क्या हुआ और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हमको क्या मिला।